हेलो गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित यानी कि प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइज, 2.3 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा कि एक नंबर क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ओके, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि के रूप में व्यक्त करें। यह क्वेश्चन गाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसी क्वेश्चन को हमें करना है और बिल्कुल इजी एंड सरल कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें हल कर लेना है। ओके, तो गाइज अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या इस चैनल पे आके पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दो क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो है वो आपके पास पहुंच जाए और सबसे पहले आप मेरी लाइव क्लास में शामिल हो सकेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देख रहे हैं तो साथ में जरूर लाइक को बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और सामने सामने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक कंसेप्ट यहाँ आपका आ रहा है, एक क्वेश्चन। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है, आपके यहाँ दो कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माना। ठीक है, क्योंकि मानेंगे नहीं तब तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो माना कि क्या बोला है आफ्ताब, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर आप मान सकते हो यहाँ x, और उसकी पुत्री की आयु जो दी गई है, उसकी पुत्री की आयु जो दी गई है, कितनी दी गई है भाई? तो हम यहाँ मान लेंगे क्या, इसको y। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, अब प्रश्न से डायरेक्ट चलेंगे। किससे? हम प्रश्न से। क्यों चलेंगे? क्योंकि हमने तो वर्तमान आयु जो है आफ्ताब का निकाल लिया x और उसकी पुत्री का आयु जो है हमने निकाल लिया क्या, y। ठीक है, सिंपल। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे और उसको देखेंगे, यानी 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व, यानी क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ हम लिखे क्या, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी, यानी क्या हो जाएगा x माइनस का 7। ओके, और उसकी पुत्री की आयु यानी कि 7 वर्ष उसकी पुत्री का आयु कितनी है भाई, उसकी पुत्री की आयु बराबर हम क्या कर लेंगे भाई, y माइनस का 7। ओके, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कि इस स्थिति में हमें क्या बोल रहा है करने के लिए। अब हमें चीज लिखने के बाद हम लिखेंगे स्टेप 1 यानी स्थिति 1। स्थिति 1 में हम क्या यहाँ दर्ज कर सकते हैं, बताइए। स्थिति 1 में हम यहाँ क्या दर्ज कर सकते हैं, यानी कि इक्वेशन जो दिया है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 वर्ष आयु का था, यानी कि x माइनस का 7 और हमें क्या दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व यानी y माइनस का 7। ओके, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे x माइनस 7 है तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस का 7 इक्वेशन दे देते हैं इक्वल 7 में y से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7y, और 7 में 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49। ओके, चलो आगे देखेंगे। x है तो x रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 7y। साइड को चेंज करो, और यहाँ पे बराबर है तो बराबर रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 49 है तो माइनस का 49 रखेंगे। यहाँ पे माइनस का 7 है तो प्लस का क्या करेंगे हम, 7। चलो आगे देखते हैं फिर हम। x माइनस का 7y इक्वल का क्या, 49 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 49 से 7 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42। यहीं पे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। जब हम समीकरण 1 निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि अब हम सेकेंड स्टेप में चलेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, इस चीज को देखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे इसीलिए
3 वर्ष पूर्व, ना पूर्व नहीं था, बाद में था, सॉरी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष क्या है बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अब 3 वर्ष पश्चात आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी भाई, बाद में है तो यानी कि x प्लस का 3 हो जाएगा। तो उसकी पुत्री के भी तो आयु में कुछ परिवर्तन करना होगा, उसकी पुत्री की आयु ले लेना है हमें। जब इसकी पुत्री का आयु हमें लेना है तो क्या कर लेना होगा, यहाँ पे y प्लस का 3 कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत है? वर्ष लिखना है तो वर्ष लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई यहाँ पे दिक्कत इशू होने वाली है आपको नहीं होने वाली। ओके हाँ, चलो आगे हम चलेंगे, फिर देखेंगे आगे। अब यह चीज कंडीशन आने के बाद, या आपने तो निकाल लिया भाई वर्तमान में 7x प्लस का 3, तो हमें क्या लिखना होगा भाई, x प्लस का 3 इक्वल का क्या दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, तो उससे कितना था भाई, 3 गुनी ज्यादा हो जाता है, यानी कि y प्लस का 3। ऑब्वियस है ना, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यानी चलो अब इसको करते हैं हम क्लियर, x प्लस का 3 इक्वल का 3 है तो 3 y में करेंगे तो 3y, 3 का 9। ओके चलो, x यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 3y, इक्वल 9 है तो 9 और में से प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 3, तो x माइनस का 3y इक्वल का आ गया आपके पास 6। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं है? तो इसको हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, तो यह तो हमने बीजगणितीय विधि से निकाल लिया, ये तो हमने बीजगणितीय विधि का हल कर लिया है। अब हमें किस रूप में इसको लेके जाना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि बीज गणितीय विधि का, अब बीजगणितीय विधि का रूप जो है क्या था, समीकरण 1 मेरा, तो समीकरण ऑब्वियस समीकरण 1 था मेरा x माइनस का 7y ना, इक्वल का क्या था माइनस का 42, और समीकरण 2 तो आपके सामने है x माइनस का 3y इक्वल का 6। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। अब हम किस विधि से सॉल्व करेंगे भाई, अब हम कौन सी विधि का यूज करेंगे, तो ग्राफीय विधि का यूज हम करने वाले हैं। तो ग्राफीय विधि बिल्कुल आराम से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे ग्राफीय विधि अगर एक बार समझ लेते हैं तो हर क्वेश्चन को आप इजी वे में इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलो पहला हम समीकरण 1 से ले लेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 मेरा क्या था, तो x माइनस का 7y इक्वल का माइनस का 42। चलो x में मैं कोई एक संख्या रख रहा हूँ जो कि बिल्कुल आसान है, तो चलो मैं यहाँ पे माइनस का 7 रखता हूँ, माइनस का 7y इक्वल का माइनस का 42। यहाँ माइनस का 7y इक्वल का माइनस का 42 और प्लस का हो जाएगा क्या आपका 7, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 7y इक्वल में इसमें 42 से 7 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 35। तो माइनस का 7y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 35। तो y को कॉमन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 35 बट्टा का माइनस 7, यानी 7 पचे 35, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। तो y का मान आपका कितना आ गया भाई, 7 आ गया, एक प्लस में आ गया, और सॉरी y का मान क्या आ गया, 5 आ गया ना, y का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आया मेरा, 5 आ गया, ठीक है। अब जब y का मान 5 आ गया तो फिर हमें तो एक और मान निकालना होगा, तो चलो हम फिर मान रखते हैं x माइनस का 7y इक्वल का माइनस का 42। अब बताइए आप यहाँ क्या रख सकते हो, तो मैं इसको सिंपल वे में यहाँ प्लस का 7 रखता हूँ, माइनस का 7y इक्वल में माइनस का 42, माइनस का 7y बराबर में माइनस का 42, और यहाँ प्लस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 7, माइनस का 7y इक्वल में 42 और 7 क्या हो जाएगा 49, तो माइनस का 7y इक्वल का हो जाएगा माइनस का 49, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 49 बाई का माइनस का 7, 7 49, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो y इक्वल क्या आ गया आपके पास 7। एक आपका आंसर आ गया सिंपल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मान सारणी आपको बनानी है। क्या बनानी है आपको, एक छोटा सा मान सारणी बना लेनी है।
जिसमें इसको क्या करना है, लिख लेना है। तो चलो एक मैं मान सारणी पहले बना देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। सिंपल वे में आपको दिखाने के लिए एक मान सारणी मुझे बनानी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले मान सारणी बनाना है मुझे। तो यहाँ पर लिखो भाई मान सारणी। मान सारणी हम यहाँ पे एक ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर हम एक्स और यहाँ पे हमने वाई मान लिया है। एक्स में आपने क्या रखा था, यहाँ से देख सकते हैं आप कि एक्स में आपने रखा है -7 और वाई का कितना मान आया है 5। तो आप रख सकते हो एक्स में जो है आपका -7 आया था, एक्स में कितना था -7 आपने रखा था, तो वाई में आया था 5 और उसमें फिर आपने प्लस रखा था 7, तो प्लस में आया था फिर आपका क्या 7। ओके, ये हुआ। अब समीकरण हम 2 से चलेंगे फिर आगे। समीकरण 2 तो आपको याद ही होगा, बिल्कुल आसान था, x माइनस का 3y इक्वल का क्या था मेरे पास 6। चलो अब बताओ x में आप क्या रखना चाहते हो। चलो मैं सिंपल x में 0 रखना चाहता हूँ पहले। 3y इक्वल का क्या 6, माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6y का -3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो y बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम दूसरा बार रखेंगे इसको, x माइनस का 3y इक्वल का क्या आ जाएगा 6। तो x में आप रख लो यहाँ पे -3 6 3 3, हाँ माइनस का 3 रख लो, माइनस का 3y इक्वल क्या आ जाएगा 6। तो माइनस का 3y इक्वल का 6 प्लस का क्या हो जाएगा 3, माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा आपके पास y जब कॉमन करोगे तो 9 बट्टा का -3, 3 का 9, यानी y बराबर आ जाएगा -3। अब आपको एक छोटा सा मान सारणी लेनी होगी, आप छोटा सा एक मान सारणी बना लो यहाँ पे। क्यों मान सारणी बनाना है, क्योंकि हमें ग्राफ लेना है, तो भाई मान सारणी तो ऑब्वियस है कि हमें मान सारणी बनानी होगी। चलो x में आप कौन सी संख्या रखोगे, यहाँ पे x में कौन सी संख्या रखे थे आपने -3। y में आपका क्या आया था भाई, y में क्या आया था, मैं गलत कर रहा हूँ क्या कहीं, ओहो यहाँ पे पहले मुझे मान रखना है, x में मैंने रखा था 0, वही तो बोल रहा हूँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। x में आपको क्या रखना है भाई 0 रखना है पहले, यहाँ पे 0 है ना भाई, x में हमने 0 रखा है, तो y में आया है -2 और फिर x में आपने -3 रखा है, y में कितना आया भाई आपका पास -3। अब चाहो तो और संख्या आप बढ़ा सकते हो, और भी संख्या आप लेना चाहते हो तो आप ग्राफ बना के ले सकते हो। तो यहाँ ऑब्वियस है कि अगर आप x का मान यहाँ पे कुछ और रखना चाहते हो तो रख सकती है। यहाँ 6 रखते हैं तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 6 रख सकते हो, यहाँ भी मान आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई बढ़ाने की जरूरत आपको नहीं है। इस हिसाब से आप मान सारणी मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, इस हिसाब से आप क्या करोगे मान सारणी को पुट आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 वाला मान सारणी रखा है, बट आपको क्या करना है, आपको 2 वाला मान सारणी बनानी है, ठीक है। तो 2 वाली जो भी मान सारणी आपको बनानी है, तो सिंपल वे में आप देख सकते हो कि जो भी मेरी मान सारणी आई थी इस हिसाब से आप ग्राफ खींच के बना सकते हो। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम आगे फिर चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 नंबर क्वेश्चन कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। तो चलो मैं अब ग्राफ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन करके आप लोगों को दे देता हूँ। अब ग्राफ आप अपने घर पे बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माना कि उसी प्रकार एक क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ने, तो क्या आपको लिखना है भाई यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर आप मान लो यहाँ पे x, ओके। उसके बाद एक गेंद का मूल्य निकालना है हमें, मूल्य बराबर आपको मान लेना है y, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, बीजगणितीय रूप से लेना है इसको।
बीजगणितीय रूप से। अब बीजगणितीय रूप से जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर यहीं पे मिल जा रहा है कि एक विकेट टीम के 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें कर दी। तो बल्ला को आपने क्या माना है, एक्स माना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, कितने है, 3 बल्ले, 3 बल्ले हैं यहाँ पे यानी 3x प्लस का क्या कर सकते हो 6 गेंदे हैं यानी 6y, कितने सौ रुपये मिले हैं, 39 रुपये। समीकरण 1 यहीं पर डायरेक्ट मान लीजिए। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, एक उस बल्ला, हाँ एक और बल्ला, एक बल्ला कितने गेंदे, 2 गेंदे, कितने 100 रुपये में, तो 1300 रुपये में। समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको निकल गया तो आपको अब क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो चलो हम ग्राफीय विधि से हल इसको कर लेते हैं। ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। पहला समीकरण क्या था मेरे पास, और 3 बल्ले थे और 6 गेंदे थे और 39 रुपये में खरीदा गया था, सही था ना। चलो भाई हम सिंपल इसको क्या कितना से कितना कर ले बताइए, आप बताओ तो मैं करूँगा या मैं अपने मन से इसको लेके चलता हूँ। ठीक है ले लूँ, चलो तो इसको हम सबसे पहले छोटा कर लेंगे। इसमें देखते हैं कि 3 से अगर हम भाग लगाते हैं तो टोटल चीज़ मेरा क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो 3 से हम पहले कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस का 3 दूना 6 और जब इसको आप करोगे तो 39 यानी कि क्या हो सकता है, x प्लस का 2y इक्वल का क्या कर सकते हो आप 1300। अब इस हिसाब से आप क्या करोगे, ग्राफ को बनाओ ताकि आसान हो जाएगा। ठीक है तो चलो x में हम सबसे पहले क्या रख लेते हैं, 700 रख ले क्या, प्लस का 2y इक्वल में क्या आ जाएगा 1300। तो 2y बराबर क्या कर सकते हो 1300 माइनस का 700, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 7 में से 13 घटेगा तो कितना आएगा, कितना आ रहा है आपका 600 आएगा। तो y बराबर क्या करोगे 600 बट्टा का 2 तिहाई 6 यानी y बराबर कितना आ गया आपके पास 300। ठीक है अब दूसरा हम यहीं पे रख लेते हैं, फिर इसी मान को रखेंगे, x प्लस का 2y इक्वल का क्या कर लोगे हम 1300। ठीक है x में अब बोलो क्या रखना चाहते हो, 500 रख लो, प्लस का 2y इक्वल का क्या रख लो 1300। 2y बराबर क्या करोगे 1300 माइनस को 500, कितना आएगा घटाने के बाद, 1300 में से घटाओगे तो कितना आएगा भाई 800 आएगा क्या, हाँ जी 800 आ जाएगा, यानी कि 800 आया। y बराबर क्या कर सकते हो 800 बाई का 2, 2 चौका 8 यानी y बराबर कितना आ गया भाई 400। यहाँ पे x, यहाँ पे y का मान निकल गया, यहाँ पे y का मान निकल गया, x का मान पुट कर दिया है आपने, x का मान पुट कर दिया है। तो एक छोटा सा क्या कर लेना है, यहीं पे हमें क्या करना है, एक मान सारणी बना लेनी है। जब ऐसा कर लोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट नंबर आपको मिलेगा भाई, 5 का 5। चलो x और y, x में आपने पहला कितना रखा था 700, तो y में कितना आया था 300, x में आपने रखा है कितना 500, तो y का मान कितना आया 400। ठीक है सिंपल हो गया। अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे, समीकरण 2 वाला जो था हम लोग का, समीकरण 2 कितना आया था मेरा, समीकरण कितना था x प्लस का 2y बराबर में 1300। अब यहाँ बताओ कौन सा संख्या रखोगे, फिर उसी प्रकार का संख्या रखो, 700 रख दो इसमें भी, एकदम वही वाला प्रोसेस सेम। 1300 माइनस का 700 कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 1300 700 घटेगा तो कितना आएगा 600, 600 y बराबर 600 बाई का 2, 2 तिहाई 6, y बराबर कितना आ गया 300। फिर वो इसी को रखिए एक बार फिर से, अब यहीं पे वही वाली संख्या फिर हमें रख लेनी है 500 प्लस का 2y बराबर का क्या 1300, तो 2y बराबर 1300 माइनस का 500, सॉरी 500। ठीक है 2y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 800, y बराबर क्या करोगे 800 बाई का 2, 2 चौका 8, y बराबर कितना आ गया भाई 400। फिर आपको क्या करनी है, एक छोटी सी मान सारणी बना लेनी है यहाँ पे नीचे में, x और y। x में आपने कितना रखा भाई 700, तो y में आया है 300,
एक्स में आपने रखा है 500, वाई में आया है कितना आपका 400। आप ग्राफ बना सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में, ग्राफ ले सकते हो आप ऐसे करके, ठीक है। चलो भाई एक्स एक्स डैश इसको मान लो, वाई डैश इसको मान लो वाई। चलो 100 से मेरा शुरू हो रहा है ना, दोनों संख्या जब हम निकाले हैं तो 300 से शुरू है, तो हम क्या रख रहे हैं, डायरेक्ट 200 से रखते हैं। 200, 300, 400, 500, 600, और इसको थोड़ा सा मिटाना होगा मुझे, इसलिए ग्राफ का मैं चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है ना, प्रॉब्लम आ जाती है वही बनाने में। हाँ, और यहाँ 700, यही लास्ट था क्या हम लोग का, 700 तक। चलो फिर यहाँ रखेंगे हम क्या, माइनस का 100, 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600, इसे भी मिटाओ, इसको भी हम बढ़ाने घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। चलो 600 और माइनस का क्या करोगे हम 700, इधर भी रखेंगे माइनस का 200, 300, 400, 500, 600, और यहाँ रखेंगे 700, और इसको गुणा करेंगे। चलो यहाँ पे रखेंगे 100, 200 वाले, 300, 400, 500, 600, और यहाँ रख ले हम 700। अब मान रख लेते हैं हम एक्स डैश वाई, वाई डैश एक्स, ठीक है। अब इसमें बोला है क्या, एक्स में पहला समीकरण मेरा जो निकला था, तो एक्स में बोला था 700, तो यहाँ पे मेरा 700 दिख रहा है, और वाई में बोला था 300 प्लस में, तो वाई में यहाँ पे 300, इसके सामने ऐसे आप मार्क कर लो, यहाँ पे ऐसे गोला लगा लो, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा बोला था 500 एक्स में, एक्स में 500, वाई में कितना कितना 500 था ना, 300 था, एक्स में शायद 300 था, कितना था, 1 मिनट रुक जाओ मैं देखता हूँ कितना था भाई, एक्स में 300, 700, 300, 700, 300, चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 700, 300 था, चलो भाई 300, एक्स में 300 था, और वाई में कितना था भाई 500, एक्स में 300, वाई में 300, इसके सामने ऐसे आप गोला लगा सकते हो, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा देखेंगे, एक्स में फिर 700 था यहाँ पे, और वाई में वही था, सेम प्रोसेस 300, दोनों का मान आपने लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, 700, 300 हो गया, उसके बाद 500, 400, 500 और क्या था एक 400, इसके सामने ठीक लगा लो, यही था ना, और 500, 400, फिर 500, 400, यही है। अब ये तीनों रेखा क्या करो, आपस में ऐसे मिला दो, तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ बन गया, यह ग्राफ आपका फाइनल बन गया। तो इस हिसाब से करोगे तो 5 मार्क्स जो है आपके बिल्कुल 100% मिल जाएंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत आसान है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 kg सेव, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसी प्रकार हम करेंगे यहाँ पे। तो सेव का मूल्य और अंगूर का मूल्य भी मान लेते हैं हम सबसे पहले ना, तो चलो भाई यहाँ लिखेंगे क्या हम, माना सेब का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं x रुपया, ठीक है। और यहाँ पे अंगूर का बात बोला जा रहा है ना, अंगूर का बात, तो अंगूर का मूल्य बराबर क्या मान लेंगे हम, y रुपया, सिंपल। जब x और y का मान हम निकाल लिए तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका आंसर कर लेंगे डायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं बीजगणितीय विधि से। चलो 2 kg सेव 1 kg अंगूर, 2 kg सेव 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपये, समीकरण 1। 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है, सिंपल हो गया। अब आप इसको क्या कर लो, अब इसको आप क्या कर लो कि अब हम चलेंगे किसमें, ग्राफीय विधि में। जब ग्राफीय विधि का हम प्रयोग करेंगे, ग्राफीय विधि से जब इसको हम हल करेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन आया था 2x प्लस का y बराबर में 160।
इसमें तो कॉमन लेने वाली कोई बात नहीं दिख रही है, आप यहाँ कुछ भी मान उठा के रख सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं 40 रखता हूँ सबसे पहले, y बराबर 160, 4 दूना 8, 80 प्लस का y बराबर का 160, y बराबर क्या करोगे 160 माइनस का 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 80। x में आपने y रखा, x में आपने कितना रखा 40 रखा, तो y का मान कितना आ गया 80। फिर उसी प्रकार 2x प्लस का y बराबर में 160। अब यहाँ क्या रखना चाहते हो, तो चलो यहाँ मैं 50 रखता हूँ, y बराबर का 160, 5 दूना 10, 100 प्लस का y इक्वल का 160, तो y बराबर क्या करोगे 160 माइनस का 100, y बराबर कितना आ गया भाई 60। तो यहीं पे क्या करना है, हमें मान सारणी बना लेनी है। क्या मान सारणी में लिखना है हमें, x और y का मान सारणी बनानी है। चलो x में आपने कितना रखा था यहाँ पे 40, यहाँ उठा कर रख दो 40, y का कितना है आपका 80, फिर आपने x का मान रखा है 50, तो 50 रख दो, y का मान कितना है 60, तो 60 रख दो। चलो ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में देख लेते हैं, दूसरा ग्राफ में मेरा क्या बोला था कि 4y और 2y था ना, इतना। हाँ चलो तो हम निकाल लेते, 1 मिनट आसान हो जाएगा। चलो 4x प्लस का 2y ना, अब 11 में क्या था मेरा 300, इसको हम कवर कर लेते हैं 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2x प्लस का क्या हो जाएगा y बराबर का क्या हो जाएगा 150। आसान करने के लिए आप कॉमन भी ले सकते हो, या आपको नहीं लेने का मन है तो कॉमन नहीं ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे मैं 40 ही रखता हूँ, 4 दूना 8, 80, 150, y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस का 80, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई 80, 7 7 14, 7 70। फिर उसी प्रकार रखोगे, ये वाला मान उठा कर रखना है आपको, 2x प्लस का y बराबर का क्या करोगे 150। चलो यहाँ मैं 40 80 रखा था ना, इस बार रखता हूँ मैं 50, फिर से 50 दो ना 100 प्लस का y बराबर का क्या करोगे 150, y बराबर 150 माइनस का 100, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 50, ठीक है। यहीं पे क्या करो मान सारणी बना लो, x और y। x में आपने क्या रखा था, यहाँ पे x में आपने क्या रखा है तो 40 रखा है, तो आप यहाँ 40 उठा कर रख दो। y में कितना लाए रखे हैं आपने 70, तो 70 रख दो। फिर x में आपने क्या रखा है 50, तो 50 रख दो, y में कितना है 50, तो 50 रख दो, ठीक है। इस प्रकार से आप मान सारणी बना सकते हो और इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर प्लस में कमेंट। और आप लोग को अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई प्लीज़ हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए। और इस वीडियो को आप लोगों को करना है क्या है कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसलिए शेयर करिएगा कि अगर वो बच्चा इस वीडियो को देखकर अगर आपके साथ अच्छा स्कोर करता हो तो आपका भी भला हो, मेरा भी भला होगा और उस बच्चे का भी भला होगा। तो ज़रूर आप सबको शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिन्हें भी कोई भी दिक्कत होगी आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।